वेलकम बैक। राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास सेकंड में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के उन लोक देवताओं के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे थे जो पंच पीर में शामिल है। और इस पंच पीर में हम बाबा रामदेव या रामदेव जी को पढ़ चुके हैं। आजकल बाबा रामदेव कहते ही पतंजलि वाले बाबा रामदेव याद आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये रामदेव जी है वो रुणेचा वाले थे, इसलिए इनको ध्यान रखना है। लोक देवता पंचपीर रामदेव जी की व्याख्या हमने पिछले टॉपिक में कर ली थी, राजस्थान कला संस्कृति भाग 1 में। आज का हमारा भाग है कला संस्कृति भाग 2। इसमें हम पाबू जी के जो अनछुए पहलू है और जो आप जानते हैं दोनों की ही बात करेंगे। पाबू जी की बात करें तो सबसे पहले आपकी इनकी उपमाएं ज़रूर याद रखनी है। हम कह चुके हैं कि दो लोक देवता जो पंचपीर भी है वो किसी न किसी के अवतार हैं। दो ही पंचपीर है जो किसी के अवतार माने गए, बाकी लोक देवता तो बहुत सारे हैं। पंचपीर में दो ऐसे हैं जो किसी न किसी भगवान के अवतार माने गए, जिसमें रामदेव जी थे वो तो किसके अवतार माने गए थे? कृष्ण के अवतार माने गए थे। और पाबू जी की बात करें तो पाबू जी किसके अवतार माने गए हैं? लक्ष्मण के अवतार। तो ये आपका पहला बेसिक पॉइंट स्टार्ट होता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। साथ ही इन्हें कितनी उपमाओं से अलंकृत किया गया है वो समझे। यह ऊंटों के देवता भी हैं। कहानियों के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे ये ऊंटों के देवता हैं। ऊंटों के देवता के साथ साथ इनको गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। गो रक्षक देवता। अब गो रक्षक देवता तेजा जी भी है और गोगा जी भी है। तो गोरक्षक में अकेला ठेका पाबू जी ने नहीं लिया। जिन्होंने गायों की रक्षा की, जिन लोक देवताओं ने, वो सभी गोरक्षक कहलाते हैं। लेकिन गायों की रक्षा करते करते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए गोरक्षक देवता के नाम से जाने जाते। तेजा जी ने भी गोरक्षा की थी लेकिन वो घायल हुए थे। तेजा जी की मृत्यु वो सांप के काटने से हुई थी। और गोगा जी भी गायों की रक्षा करते करते घायल हुए थे, लेकिन यह कहते हैं कि युद्ध में अपने भाइयों के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो पर्टिकुलरली गायों की रक्षा करते हुए मारे गए व्यक्ति केवल पाबू जी है, इसलिए गो रक्षक पाबू जी भी कहे जाते हैं। साथ साथ में ऊंटों के देवता गो रक्षा के साथ में इनको कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता की उपमा भी दी गई है। तो प्लेग से संबंधित देवता, ऊंटों से संबंधित देवता और गायों की रक्षा से संबंधित देवता पाबू जी से संबंधित हैं। अब कहा जाता है कि पाबू जी है वह मारवाड़ में राव सिंहा के वंशज थे। मारवाड़ के राव सिंहा का नाम जानते होंगे, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो मारवाड़ के राव सिंहा के वंशज थे। और राव सिंहा का संबंध आप ज़रूर जानते होंगे किन किन रियासतों से रहा। तो राव सिंहा के वंशज थे। तो ये राठौड़ वंश था। अर्थात पाबू जी है वो किस वंश से संबंधित थे? तो पाबू जी का संबंध है वह किससे था? राठौड़ वंश से था। तो पाबू जी राठौड़, इनको ज़रूर याद रखें। और राठौड़ रियासतें आपको याद होंगी, मारवाड़, मारवाड़ से निकली बीकानेर रियासत, और कुछ भाग है वो किशनगढ़ का भी आता है। तो लगभग ये लोक देवता जो बड़े बड़े हुए हैं वह पश्चिमी राजस्थान से ही संबंधित थे। और इनके साथ ही एक और उपमा दी गई है हाड़ फाड़ के देवता। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, हाड़ फाड़ के देवता। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो पाबू जी के लिए 4 उपमाएं, ऊंटों के देवता, गो रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ के देवता हैं, वह इन्हीं को कहा जाता है। अब पाबू जी का जन्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पाबू जी का जन्म है वह रामदेव जी से पहले हुआ था, अर्थात इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में, 1239 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था? तो एक गांव था कोलूमंड। गांव था मतलब अभी भी है। कोलूमंड गांव में हुआ था। और ये कोलूमंड गांव है वह फलोदी तहसील में स्थित है। और फलोदी का संबंध कौन से ज़िले से है? जोधपुर से हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट्स भी तैयार करते रहें। अशोक जी के नोट्स हैं, काफ़ी है, लेकिन आपको कुछ जोड़ना पड़े तो यहाँ से जोड़ दें। अब जहाँ पे भी हम लोक देवता पढ़ेंगे तो उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी बात करेंगे। तो इनके परिवार के सदस्य में आपको 3 याद रखने हैं। इनके पिता का क्या नाम था, पिता के बाद इनकी माता का क्या नाम था,
और माता के बाद हैं इनकी पत्नी, जो पूरी तरह से तो हुई नहीं थी, अब्याही पत्नी कह सकते हैं। तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। पिता के नाम की शुरुआत करते हैं तो इनके पिता का नाम था धांधल देव राठौड़। धांधल देव राठौड़ ये इनके पिताजी थे और बिल्कुल राव सिंहा के वंशज थे। इनकी माता का नाम था कमल दे। कमल दे इनकी माता का नाम था और पत्नी का नाम था, दो नाम आते हैं, फूल जैसी प्यारी पत्नी थी इनकी, तो फूल जैसी प्यारी पत्नी है तो दो नाम इसमें ही हो गए। एक नाम तो आता है फूलम दे, फूलम दे भी कहा जाता है, और दूसरा है प्यारी थी यानी कि सुप्यार दे। ये दे नाम जितने भी आते हैं वो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं सिंध प्रदेश से संबंधित थे। सिंध प्रदेश की महिलाएं थी जो राजपूत कुल से संबंधित थी, उनके पीछे दे लगता ही था। तो सुप्यार दे या फुलम दे इनकी पत्नी का नाम था और यह भी कहाँ की थी, अमरकोट। और अमरकोट कहाँ पे आता है, पाकिस्तान में आता है। और इस सुप्यार दे के पिता का नाम सॉरी, और पाबू जी के ससुर जी का नाम क्या था, तो पाबू जी के ससुर जी का नाम था सूरज सिंह सोडा। सूरज सिंह सोडा यह पाबू जी के ससुर जी थे और सुप्यार दे या फूलम दे है उनके पिताजी थे। इनका संबंध अमरकोट से था, जो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करें पाबू जी की कहानी। दो कहानियाँ आती है, कौन सी कहानी सही है न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं। जिस बुक में आपको जैसी मिल जाए वैसी आपको याद रखनी है, लेकिन इसके कुछ फैक्ट ज़रूर याद रखने हैं। आपको पता होगा कि पाबू जी का जन्म हुआ कोलूमंड में, और पाबू जी की जो बहन थी, पाबू जी की बहन, पाबू जी की बहन की शादी है वह जायल के एक जागीरदार से की गई थी। जायल, ये ज़रूर ध्यान रखें, जायल के जागीरदार। और जायल के जागीरदार का नाम क्या था, बिल्कुल कहानी को समझें। पाबू जी की बहन का जो विवाह है वह जायल, और ये जायल कहाँ पे आता है, नागौर में आता है। तो जायल के जागीरदार जिंदराव खींची के साथ हुई थी। जिंदराव खींची, जिंदराव खींची के साथ पाबू जी की बहन की शादी हुई थी। अर्थात जिंदराव खींची है वह पाबू जी के बहनोई थे या पाबू जी के जीजा जी थे। तो जीजा और बहनोई आप हिंदी के तो थोड़ा याद रखें। छोटी बहन के जो पति होते हैं, छोटी बहन, वह तो कहलाते हैं बहनोई, और बड़ी बहन है उसके पति कहलाते हैं जीजा जी। तो पाबू जी के बहनोई थे जिंदराव खींची। अब इनसे एक कहानी शुरू होती है। इस कोलूमंड के पास ही एक महिला है जिसका नाम है देवल चारणी। इस देवल चारणी के पास एक घोड़ी होती है और इस घोड़ी का नाम अक्सर पूछा जाता है। इस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये केसर कालमी घोड़ी है वह अद्वितीय घोड़ी थी और लोग दूर दूर से 50 कोस दूर से इसको देखने आते थे, अति सुंदर थी। अब एक बार जिंदराव खींची है वह कोलूमंड आए तो रास्ते में भीड़ देखी और पता चला कि इस घोड़ी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। तब उन्होंने इस घोड़ी की मांग की इस केसर कालमी से, अपने देवल चारणी से इस घोड़ी की मांग की। तब देवल चारणी ने इसको क्या कर दिया, मना कर दिया। अब इन्होंने, जिंदराव खींची ने अपने साले पाबू जी से निवेदन किया कि ये घोड़ी है वह मुझे दिलवा दीजिए। तो पाबू जी ने कहा भाई ये घोड़ी मैं कैसे दिलवा दूँ आपको। तब जिंदराव खींची वो नाराज होके वापस चले गए जायल, और उन्होंने कसम खाई कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। यहाँ तक तो हो गई, ठीक है ना। अब बात करें, जब पाबू जी का विवाह प्रस्ताव आया, विवाह प्रस्ताव आया कहाँ से, अमरकोट से। तब इनको अमरकोट जाना था शादी के लिए, लेकिन अपने बहनोई यानी कि जीजा के को छोड़ के कैसे कैसे जा सकते थे। तो इन्होंने जिंदराव खींची को एक पत्र लिखा। जिंदराव खींची ने मना कर दिया। एक संदेशवाहक भेजा, व्यक्ति भेजा
इसको भी इसने हत्या कर दी। अब बात आई विवाह के लिए। तो विवाह के लिए पाबू जी है वह अमरकोट रवाना हो गए केसर कालमी घोड़ी को लेकर। लेकिन देवल चारणी ने कहा था कि ये घोड़ी मैं इसी शर्त पर दूंगी कि आप मेरी गायों की जब ज़रूरत पड़े तब रक्षा करेंगे। तब पाबू जी ने कहा था कि मैं आपकी गायों की रक्षा तो करूंगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि गायों पे संकट है। तब उन्होंने कहा था कि मेरी घोड़ी है वो जब हिन हिनाएगी तो समझ लेना कि मेरी गायों पर कोई संकट आया है। अब जैसे ही यह अमरकोट की तरफ रवाना हुए, जिंदराव खींची ने देवल चारणी पर आक्रमण कर दिया और देवल चारणी की जितनी भी गायें थी, इन गायों को क्या कर दिया, चुरा लिया। ये गायें लेकर चले गए। अब कहानियां दो आती है, ठीक है ना, लेकिन कहानी से इतना लेना देना नहीं है कि कहानी पूछी जाए किस प्रकार की कहानी है, क्रम से जमाइए। लेकिन एक प्रकार से ये कहानी है। और कहते हैं कि जब बाबूजी शादी कर रहे थे और 3.5 फेरे लिए, मतलब लगभग 4 फेरे पूरे होने आ गए, तब घोड़ी ने हिन हिनाना शुरू कर दिया। और हिन हिनाना शुरू कर दिया तो इसके बाद उनको अंदाजा लग गया कि कहीं न कहीं गायों पर क्या आ गया है, संकट आ गया है। तो गायों पर संकट की संभावना को देखकर इन्होंने 3.5 फेरों में ही अपना ब्याह संपन्न कर लिया। इसलिए आज तक एक बाबू जी की अनुयायी है, वह शादी में कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे ही लेते हैं। अब ये तो काम हो गया, फेरे ले लिए, 3.5 ले लिए। लेकिन जब वह रवाना हुए वापस, किससे, गायों को मुक्त करने के लिए, गायों को मुक्त करने के लिए रवाना हुए, तब क्या क्या घटनाएं हुई वो समझें। गायों को मुक्त करने के लिए रवाना हुए तो इनके साथ कौन कौन थे, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इनके साथ 3 सहयोगी और उनके बड़े भाई। बड़े भाई का नाम है बूढ़ा जी, ये ज़रूर ध्यान रखें, बूढ़ा जी इनके बड़े भाई थे। और 3 सहयोगी जिनका नाम होता है, एक तो चांदा, चांदा के बाद दूसरा आता है डेरा, जिसको डेम्बा भी बोला जाता है कभी कभी, और एक आता है हरमल, हरमल। इनके साथ वह जिंदराव खींची से युद्ध करने और गायों को छुड़ाने निकल पड़े। लेकिन एक किताब में लिखा हुआ एक और आता है सलजी, सलजी, ठीक है नहीं, ये इतने नाम हैं वह ध्यान रखें। तो गायों को मुक्त कराने के लिए बाबू जी के साथ किन किन लोगों ने सहयोग किया, तो ये बूढ़ा जी उनके बड़े भाई थे। और बड़े भाई के अलावा ये 4 व्यक्ति थे, वह बाबू जी के सहयोगी थे। और ये चल पड़े जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए। और जैसे ये आगे बढ़े, एक गांव आता है जिसको कहा जाता है देंचू गांव। देंचू गांव में जिंदराव खींची और बाबू जी की सेना के मध्य, यानी कि सहयोगी के मध्य एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में देंचू गांव में बाबू जी है वह वीर गति को प्राप्त करते हैं। अब वीर गति में बूढ़ा जी की भी मृत्यु हो जाती है, चंदा, डेरा और हरमल की भी मृत्यु हो जाती है। केवल सलजी है वही जीवित रहता है। अब बूढ़ा जी का एक पुत्र था, इस बूढ़ा जी के पुत्र का नाम था, वो आपको कहीं न कहीं आएगा आगे, रूपनाथ। यह भी एक लोक देवता हुए हैं, रूपनाथ। इन रूपनाथ ने अपने पिता और अपने चाचा, पिता कौन हो गए, बूढ़ा जी, और चाचा कौन हो गए, बाबू जी, इनकी मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। और मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया तो इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या कर दी। तो जिंदराव खींची को मारने वाला व्यक्ति कौन था, रूपनाथ। यही रूपनाथ है वह लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनका मंदिर कहाँ है, तो सिम्बुधड़ा आपने नाम सुना होगा, बीकानेर में वहाँ मंदिर आता है। तो ये एक लगभग कहानी हो गई। तो गायों के रक्षार्थ अपने प्राण दे दिए। और इसी देंचू गांव में बाबू जी की समाधि है, मंदिर नहीं है, यहाँ पे समाधि है। तो गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए बाबू जी को गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। लेकिन पूजा स्थल की बात करें, समाधि तो देंचू गांव में है, लेकिन अगर पूजा स्थल की बात करें तो मूल स्थान कौन सा है, कोलूमंड। पूजा स्थल कहाँ पे है, कोलूमंड में। तो इनका स्थल, पूजा स्थल कोलूमंड में है, समाधि देंचू गांव में है। इनके सहयोगी याद रखने हैं। जिंदराव खींची की हत्या किसने की थी, रूपनाथ ने की थी। और रूपनाथ को हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, उसकी भी बात करेंगे।
अब पाबू जी के मंदिर की बात करें, पाबू जी का मंदिर, तो पाबू जी के वैसे दो ही मंदिर प्रसिद्ध है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पाबू जी का मुख्य मंदिर तो कहाँ है, कोलूमंड में। और कोलूमंड कहाँ पे है, जोधपुर में है। अब इस मंदिर की विशेषता है उसको समझे आप। इस मंदिर में पाबू जी की जो प्रतिमा है वो कैसी है, घोड़े पर सवार है, घोड़े पर सवार है और हाथ में क्या है, भाला है। घोड़े पर सवार हाथ में भाला लिए हुए इनकी प्रतिमा है अर्थात मूर्ति है, और इसको कह सकते हैं अश्वारोही प्रतिमा। तो पाबू जी की अश्वारोही प्रतिमा, इस मंदिर की विशेषताएं समझ लें। अश्वारोही प्रतिमा कहाँ पे है, तो कोलूमंड में ही है। और दूसरा, पाबू जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बाई ओर झुकी हुई पाग के लिए। उनकी पगड़ी है वह थोड़ी सी बाई ओर झुकी हुई है, तो बाई ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। अब ये गाय चुड़ाली ने वो ठीक है, गायों की इतना बड़ा आपको डिस्कशन नहीं करना है। युद्ध किसके साथ हुआ, कितने लोग साथ थे, कौन मरा, जो मरा उसका बदला किसने लिया, किस गांव में लिया, बस इतना ही याद रखना है। घोड़ी का नाम आपको याद रखना है। तो अश्वारोही प्रतिमा और बाई और झुकी हुई पाग के लिए मंदिर प्रसिद्ध है। अन्य मंदिर की बात करें तो दूसरा मंदिर है आहड़ में, और आहड़ नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा आहड़ कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। लेकिन प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो कोलूमंड में ही है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब मुख्य पूजा स्थल तो हो गया कोलूमंड। अब मेले की बात करें तो पाबू जी का मेला कब लगता है, तो रामदेव जी के मेले की बात करती थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, लेकिन ये पाबू जी का मेला है वह लगता है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को ये मेला लगता है। तो मेले की तिथि आपको ज़रूर याद रखनी है, जन्म याद रखना है। अब अगली कुछ विशेष पॉइंट हैं पाबू जी के बारे में, इनको देना है, उनको याद रखना है कि सबसे पहले मारवाड़ में ऊँट लाने का कार्य किसने किया, मारवाड़ में ऊँट लाने का। और ये ऊँट कहाँ से लाए थे, ऊँट या फिर इनको बोलते हैं सांडे बोलते हैं मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थान में। तो सिंध प्रांत से मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको है, पाबू जी को है। और यह ऊँट लाकर उन्होंने किस जाति को समर्पित किए थे, तो ये जाति आती है राइका या फिर जिनको बोलते हैं रेबारी, और इसी को वर्तमान में कहा जाता है ऊँट पालक। ऊँट पालक जाति है ये। ऊँट पालक जाति में किसका नाम आएगा, राइका या रेबारी जाति का, तो इनको दिए थे। अब राइका जाति को ऊँट दिए, इसलिए राइका जाति के आराध्य देव, राइका जाति के आराध्य देव के रूप में कौन जाना जाता है, तो राइका जाति के आराध्य देव के रूप में कौन जाना जाता है, पाबू जी जाने जाते हैं। इसीलिए इनको ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ऊँटों के देवता या ऊँट रक्षक भी कहा जाता है। और कहते हैं कि ऊँट जब बीमार पड़ जाता है तो ऊँट के पैर में एक तांता बांधा जाता है। तांता वर्ड आता है, तांता है एक धागा, एक पाबू जी के नाम से एक धागा बांध दिया जाता है जिसको तांता बोला जाता है। और कहते हैं कि ऊँट है वह ठीक हो जाता है, और जब ऊँट ठीक हो जाता है तब पाबू जी की फड़ गाई जाती है। फड़ की भी हम बात करेंगे, इसको ज़रूर ध्यान दें। राइका जाति के अलावा पाबू जी है वह किन और जातियों के आराध्य देव है, तो दो आपको याद रखने हैं। एक तो भील जाति जो जनजाति भी है, और एक आती है नायक जाति। इन दोनों के भी आराध्य देव है, लेकिन भील वाला है वो बहुत कम पूछा जाता है। नायक जाति का इसलिए पूछा जाता है, इनको थोरी जनजाति भी बोला जाता है, थोरी भी बोला जाता है। कहते हैं कि गुजरात के अन्ना भागेला एक व्यक्ति थे, इनके अत्याचारों से जनजाति है वो परेशान हो गई थी। अन्ना भागेला, इस अन्ना भागेला के अत्याचारों से पाबू जी ने इन लोगों को मुक्त कराया था। तब से नायक जनजाति या नायक जाति के आराध्य देव भी कौन हो गए थे, पाबू जी हो गए थे। अब ये पंचपीर की श्रेणी में आते हैं। पंचपीर की श्रेणी में आते इसका मतलब यह पीर है, पीर है इसका मतलब मुसलमानों द्वारा भी पूजनीय है। अब मुसलमानों द्वारा पूजनीय है तो कौन से मुसलमान इनकी पूजा करते वो बिल्कुल ध्यान रखें, मेहर जाति के मुसलमान।
ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मेहर जाति के मुसलमान, सभी मुसलमान नहीं, मेहर जाति के मुसलमान हैं, वह पाबू जी की पूजा करते हैं। तो मेहर जाति के मुसलमान के आराध्य देव कौन से हुए? तो ये आराध्य देव हो गए यहाँ पे पाबू जी हो गए। बिल्कुल ध्यान दें इन पे। अब जब ऊंट सही हो जाता है तो बिल्कुल पाबू जी की फड़ गाई जाती है, लेकिन पाबू जी की फड़ गाने वाले रेबारी या रायका नहीं होते। हम दो फड़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली फड़ हम पढ़ चुके हैं, रामदेव जी की फड़। ये फड़ आपको याद रखनी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फड़ का वर्णन करते जाएंगे, कौन कौन सी फड़ में क्या अंतर है। तो एक तो हम पढ़े थे रामदेव जी की फड़, और अभी जो पढ़ेंगे वह है पाबू जी की फड़। दोनों फड़ों में क्या अंतर है, दोनों फड़ों में क्या समानता है, परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखने हैं। रामदेव जी की फड़ है वह किसके द्वारा बाँची जाती है? कामड़िया जाति के भोपो द्वारा, कामड़िया जाति के भोपों द्वारा। तो पहला तो अंतर ये हो गया, कामड़िया जाति के भोपे हैं, इनका संबंध रामदेव जी की फड़ से है। अब पाबू जी की जो फड़ है वह नायक जाति के भोपे द्वारा बाँची जाती है, नायक जाति के भोपे द्वारा। ठीक है, ये दोनों में अंतर ये है। दोनों में अंतर तो ये हो गया, दोनों फड़ में कोई समानता है? तो समानता की बात करें तो एक समानता है, दोनों फड़ों को बाँचने के लिए वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है रावण हत्ता। ठीक है ना, रामदेव जी की फड़ के लिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, पाबू जी की फड़ के लिए भी कौन सा आएगा? रावण हत्ता। तो दोनों में ये समानता है, समानता एक ही है, अंतर बहुत सारे हैं। रामदेव जी की फड़ और पाबू जी की फड़ में एक ही समानता है कि दोनों फड़ों के वाचन के समय हमेशा रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी की फड़ की शुरुआत किससे होती है? ये प्रश्न हम पहले बता चुके हैं रामदेव जी की फड़ के समय। तो रामदेव जी की फड़ की शुरुआत कुछ दोहों से होती है, जिनको बोलते हैं ब्यावले, ब्यावले गाए जाते हैं। जबकि पाबू जी की फड़ की शुरुआत है वह बावलों से नहीं होती है, ब्यावले से नहीं होती है। पाबू जी की फड़ की शुरुआत है वह पावड़े से होती है, पावड़े कहते हैं। पावड़े का मतलब होता है पाबू जी की कथा। तो रामदेव जी की फड़ की शुरुआत ब्यावले से होती है, पाबू जी की फड़ की शुरुआत है वो पावड़े से होती है। अब फिर एक वाद्य यंत्र आएगा, उसको समझें। ये एक रूपरेखा होती है ब्यावले या पावड़े। जब फड़ की बात करें, फड़ तो रावण हत्ता के साथ गाई जाती है, ये भी रावण हत्ता के साथ गाई जाती है। लेकिन जब ब्यावले गाए जाते हैं तब भी किसी न किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। यहाँ जब ब्यावले गाए जाते हैं तब किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ये ज़रूर ध्यान रखें। रावण हत्ता का प्रयोग है वो ब्यावलों में नहीं होता, वह फड़ में होता है। जबकि पाबू जी की फड़ है वो रावण हत्ता के साथ गाई जाती है, लेकिन उसकी शुरुआत में जो पावड़े गाए जाते हैं उसके लिए एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं माठ वाद्य यंत्र। ये बिल्कुल याद रखें, पाबू जी की फड़ के साथ संबंध नहीं है। पाबू जी की पावड़ों का जो गायन होता है वह माठ वाद्य यंत्र के साथ होता है। तो ये दोनों की फड़ में थोड़ा सा अंतर है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। हम आगे प्रोसीड करते हैं। पाबू जी से संबंधित कितनी रचनाएं हैं? तो पाबू जी से संबंधित 3 रचनाओं को आपको याद रखना है। सबसे पहला नाम आता है एक व्यक्ति जिनका नाम था आशिया मोड़ जी। आशिया मोड़ जी भी बोला जाता है और आशिया मोड़ जी भी बोला जाता है। पाबू जी के जीवन वृत्तांत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पाबू प्रकाश। बिल्कुल याद रखें, पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है वो आशिया मोड़ी ने लिखा था। एक व्यक्ति आते हैं मेहा बिठू जी।
मेहा बिठू जी भी आता है। इस मेहा बिठू जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा या क्या लिखा उसकी भी बात करेंगे। और एक आता है लगराज जी। लगराज जी, इस लगराज जी का संबंध किस रचना से है? तो देखिए, आशिया मोड़ जी का संबंध है वह पाबू प्रकाश से है। मेहा बिठू जी का संबंध है वो पाबू जीरा छंद। पाबू जी रा छंद, इसकी रचना करने वाले कौन थे? मेहा बिठू जी। कुछ न कुछ आपके संस्कृति जो रचना है उसमें पूछा जा सकता है। और पाबू जीरा दोहा, पाबू जी रा दोहा, इसकी रचना करने वाले कौन थे? तो लगराज जी। तो पाबू जी के बारे में जितना भी वर्णन था उसको यहाँ कर दिया गया है। बिल्कुल आप सिस्टमेटिक याद रखें। कल एक और लोक देवता की बात करेंगे, वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट है और पंचपीर में शामिल है। इन दोनों भाग 1 और भाग 2 का सम्मिलित रूप से आपका टेस्ट लेना है, प्रस्तावित है 25 जून को। जो भी टेस्ट में भाग लेना चाहें वह 9460377145 पे अपना नाम लिखकर मैसेज कर दें। प्रश्नों का जो स्तर होता है वो डीप होता है, इसलिए बिल्कुल इन दोनों वीडियो को आप गंभीरता से देखें, साथ में नोट्स बनाते रहें। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।